जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ पांडे सर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि एसएससी जीडी में आज सभी शिफ्टों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस पार्ट में किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहा या कम रहा। ठीक है, जैसे हम हिंदी लेते हैं, हिंदी तो इतना उड़ा के आई है जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से सभी आया हुआ है। बस आपका गद्यांश छोड़ के, क्योंकि गद्यांश पढ़ाया नहीं जा सकता। इस वजह से मैंने कहा था कि क्रिया आ सकती हैं, जो क्रिया का एक क्वेश्चन आया। ठीक है ना। ठीक है, हम बताते दो रिक्त स्थान की, जो हमारा रिक्त स्थान है वो हमारे दो क्वेश्चन है। आपके जिसका पेपर हो गया चलो ठीक, उसका तो हो गया। अब जिसका होने वाला है, ठीक है ना, जो हम बता रहे हैं ना, आप इसे जिस टॉपिक से बताऊं सभी, क्योंकि हम सभी बताएंगे आपको, हिंदी बताएं, रीजनिंग बताएं, मैथ बताएंगे और जीके भी बताएंगे, मतलब जनरल नॉलेज। ठीक है ना, उसमें जितना भी है आप उसे ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको किसी पार्ट में समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके ये बताएंगे, तो हम आपको बताएंगे किस पार्ट में आपको क्या पढ़ना है और कितना क्वेश्चन मिलेगा। जैसे हम हिंदी में लेते हैं, रिक्त स्थान मैंने कहा था दो आएंगे और बहुत ही सिंपल आए हुए, जिसको जो हमने जो ट्रिक बताया, अगर आप वो अगर फॉलो किया तो 100% किया होगा दोनों क्वेश्चन। और गद्यांश से 5 क्वेश्चन जो पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि गद्यांश जो ना ये पढ़ाया नहीं जा सकता। और रिक्त स्थान वाले गद्यांश आए भी, याद रहे, रिक्त स्थान जो है अगर, लेकिन मैंने फिर भी उसमें भी ट्रिक बताई थी कि ये होगा तो ये इसके पीछे ये होगा। आप लोग पढ़े तो 100% है कि उम्मीद करते कि पूरा किया होगा पांचों क्वेश्चन, क्योंकि देखो रिक्त स्थान के 2 क्वेश्चन और गद्यांश जो रिक्त वाले आते हैं वो आए हुए वो 5 क्वेश्चन। और हमारे विलोम शब्द मैंने इतना विधिवत पढ़ाया था आपको, लगभग 4 से 5 घंटे में विलोम और पर्यायवाची। उसमें आप देखिए जाके, मैंने जो पढ़ाया, अगर आपने नोट्स बनाए हैं ना उससे आप देखिए जाके, एक भी क्वेश्चन और नहीं आया। ठीक है ना। और भी हम बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए भी हैं, लेकिन आपको एक बार एक ओवरव्यू बता दें क्या क्या आया है। ठीक है, विलोम के 3 क्वेश्चन आए हैं, पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन आए हुए, वाक्य की शुद्धि के पहली मीट जो शिफ्ट में उसमें 1 क्वेश्चन, फिर लेकिन जो अभी शाम को इसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इससे कह सकते 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वाक्य शब्द, वाक्य शुद्धि हो गया ना। अब त्रुटि शब्द वर्तनी बताइए। प्रज्वल, जैसे उज्ज्वल को हम लिखते हैं वैसे प्रज्वल, उज्ज्वल तो नहीं आया बट प्रज्वल आ गया, प्रज्वल आ गया, कवित्री आ गया। मैंने इतना बताया कि एक बार मैंने बताया था कि आप लोगों को कि उज्ज्वल जो डबल जा लगेगा, प्रज्वल में डबल जा नहीं लगता है। ठीक है ना, आप एक बार नोट्स बना तो देख लीजिएगा, ये आया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्रिया से, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर जब भी देखा तो क्रिया क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि इस बार बदल रहा है सिलेबस कुछ तो एडवांस का। मैंने कहा था क्रिया आप एक बार देख जरूर लीजिए, मैंने पढ़ाया तो नहीं था लेकिन बताया जरूर था कि एक बार आप क्रिया जरूर देख लीजिएगा। और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था क्रिया में। ठीक। और पहले क्रिया यही क्रिया से आप, अब जैसे क्रिया आ गई तो आप सभी देखना पड़ा, क्रिया देखिए, संज्ञा देखिए, सर्वनाम देखिए, विशेषण देखिए, वाच्य देखिए। अब अगर आप ना समझे तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक क्लास लूँगा और एसएससी जीडी के लिए वो इनफ रहेगी। ठीक है, वाक्य के लिए एक शब्द 2 क्वेश्चन आ गए, वाक्य के लिए एक शब्द 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए नोट्स जो बनाए उसमें देख लीजिएगा। शायद जब मैंने लिखा रहे थे तो चौथा पाँचवा देखिएगा आया था। ठीक है ना। और मुहावरे 2 क्वेश्चन दोनों, मतलब सभी शिफ्टों में दो क्वेश्चन मुहावरे आए हुए हैं। आप अगर हम आपको बताएं ना, आप हिंदी में अगर जिसने मुझसे पढ़ा है या मैंने जिसे बताया ये कर लीजिए, तो पक्का है कि उसने 17 से 18 क्वेश्चन किए होंगे, पक्का है, क्योंकि इसमें कुछ फंसने वाला था ही नहीं, तो क्या नहीं कर पाएगा। और मैंने एक दिन लेके गूगल मीटिंग करके ना, मीटिंग से मैंने ऑनलाइन किया था, तब मैंने आप पूरा सिलेबस बताया था कैसे क्या क्वेश्चन आएगा। जैसे मैथ में नंबर सिस्टम से एक से 2 क्वेश्चन सभी शिफ्टों में देखे गए। और एलसीएम की बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एक, लेकिन एलसीएम सिंपल आ रहे हैं जो सभी शिफ्ट मैंने जब विश्लेषण किया तो उसमें 1 से 3 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं।
ठीक। और एलसीएम ऐसे पूछे जाए, एलसीएम जैसे है ना, पहली संख्या दे दी गई है, दूसरी संख्या दे दी गई है, और एलसीएम दे गया तो एचसीएफ पूछ लिया गया है, या एलसीएम दे दिया गया, एचसीएफ दे दी गया, पहली संख्या दे दी है तब सेकंड संख्या पूछ लिया, ऐसे पूछा गया। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आया हुआ है। एवरेज, एवरेज एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से आया है कि संख्या दे दी गई है, ठीक है, या किसी खिलाड़ी वाले दे दिया गया कि इतने खिलाड़ी इन्होंने इतने रन बनाए तो इतने रन बनाए, कितना एवरेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत सिंपल हुए ये। और उसके बाद अनुपात, समानुपात, समानुपात के दो क्वेश्चन। अनुपात समानुपात में लगभग दोनों, मैंने जितने भी मतलब विश्लेषण के लगभग दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं। और परसेंटेज देखो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इन तीनों से मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और CISI से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लेकिन CI से विशेष बड़ा नहीं था। एक क्वेश्चन तो ऐसा कुछ आया था कि 2 साल का CI हुआ था, दिए हुए थे 2 साल का CI इतना है तो 4 साल का SI, 2 साल का CI इतना तो 4 साल का SI इतना है, तो उसका SI निकालिए CI निकालिए, ऐसे कुछ पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड के तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे, लगभग 2 क्वेश्चन टाइम एंड का ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे जैसे A किसी कार्य को 15 दिन में करता है, B किसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर पाएंगे। सिंपल सिंपल, अगर तुमने कॉन्सेप्ट से सुना, MDS से भी क्वेश्चन आ गया था, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे MDS पे के कि एक जैसे कोई दीवार बनाने में एक दीवार बनाने में 18 दिन लगते हैं, और प्रत्येक जो मजदूर 8 घंटे काम करता है, उसमें 5 मजदूर लगे हुए हैं, तो मतलब इस टाइम MDH में आया था, ठीक है। उसके पॉलिटी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पॉलिटी की क्रेज, पॉलिटी मैंने देखा, क्योंकि हम भी कंपटीशन में हैं तो मुझे पता है पॉलिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय। पॉलिटी में मैंने बताया था आपको कि मूल अधिकार, बताए हो चाहे ना बताए हो, मूल अधिकार प्रत्येक, ऐसा कोई एग्जाम नहीं अगर पॉलिटी है तो मूल अधिकार ना पूछा जाए, ठीक है। मूल अधिकार पूछा गया, मूल अधिकार एक फर्स्ट स्टेप ने पूछ लीजिए, आपातकाल में कौन से हमारे अधिकार मतलब निरस्त नहीं होते हैं, बेसिक केस, सिंपल, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे मूल अधिकार, और ये ऐसा ये पूछ मूल अधिकार ऐसे पूछ, और ये आर्टिकल पूछे संचित नीति श्यामा कौन सा आर्टिकल है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गया आप, बहुत सिंपल वे है, ठीक है। और इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए और वो भी सिंपल है। ज्योग्राफी के एक क्वेश्चन इस टाइप के, जैसे ज्योग्राफी से ऐसे पूछ ले, हमारे पड़ोसी राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी राज्य इस वजह से इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनकी सीमाएं जरूर याद किया, पक्का है। प्रत्येक क्वेश्चन में पड़ोसी राज्य क्वेश्चन, प्रत्येक शिफ्ट में जब तक होगा 14 तारीख तक एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, कोई देश बता देंगे उससे हमारे देश की सीमा कितनी बढ़ती है, ये मतलब हैं ही कितनी है आप याद कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर में पड़ोसी राज्य जितने हमारे पड़ोसी राज्य के मतलब पड़ोसी देश जितने भी हमारे हैं उनके मुद्रा याद कर लीजिए, ठीक है। उनका मुद्रा याद कर लिया अगर आपने, तो उसके बाद आप उनकी राजधानी याद कर लीजिए, उनके राजधानी याद अगर राजधानी याद के लिए उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री, उनके मतलब संसद का क्या क्या कहते हैं, ठीक, इस टाइप के, और बस ये याद कर लो और कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए, GDP से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया है कोई कुछ उससे पूछा गया, मुझे अभी तुम नहीं पता कौन से, लेकिन 2 क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 1 से 2 समय पूछे गए, और GDP के ज़्यादा विशेष वो पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर इसमें जानना जनगणना जरूर पूछ लें, 2011 जनगणना है, 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक में, एक क्वेश्चन तो पक्का ही आ रहा है ऑल सब्जेक्ट ऑल उसमें, क्योंकि 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना से आएगा, उसके पीछे कोई नहीं है। 2000 और सबसे बड़े राज्यों की देख लेना आप, ठीक है ना। और अब हम चल रीजनिंग में, जो नंबर सीरीज 2 क्वेश्चन पक्का, सभी में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके नंबर सीरीज हो गया, उससे अल्फ़ाबेटिक जो सीरीज आती है, वर्णमाला सीरीज होती है, उसके भी 2 क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन, लेकिन बहुत लंबे सिंपल आ रहे हैं। रेखीय में बैठा रहे हैं 6 मतलब 6 आदमी, या सर्कल में बैठा रहे हैं 6 आदमी, ठीक है। 6 आदमी बहुत ही सिंपल, बस घबराना नहीं, 100% करेंगे, क्योंकि आपने अगर क्योंकि मैंने तो पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपने अगर तैयारी की, मैं उम्मीद करता हूँ कहीं तो पढ़े होंगे, उसका बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं,
ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग से प्रत्येक शिफ्ट में मैंने देखा है कि 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हैं। और एनालॉजी देखो, एनालॉजी तो ऐसा है कि आपको अगर ज्ञान है तो आप कर पाएंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। जैसे पूछ लिया कि भारत, आप दे दिया भारत की राजधानी दिल्ली, तो यूक्रेन की राजधानी कीवी है, या यूक्रेन की मतलब ऐसे भी वो तो उस टाइम पे अगर तुमने पढ़ा है, क्योंकि एनालॉजी अगर तुम्हें आता तब तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाता है। 100% है, क्योंकि मैं जानता हूँ। और कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन प्रत्येक सदन उसमें देखा गया और सिंपल पूछा गया है कि अगर सभी तबला गिटार हैं तो कुछ गिटार बांसुरी हैं। तो उस इस टाइप मतलब छोटे छोटे एकदम ज़्यादा डीपली नहीं, एकदम ऊपर ऊपर पूछे, एकदम सिंपल सिंपल पूछे गया। और मैथमेटिकल ऑपरेशन उससे एक क्वेश्चन सभी में आ रहा। और मैथमेटिकल ऑपरेशन के मतलब कुछ नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है कि उसमें दिया कि कभी साइन ऐसी उसी कर दिया गया, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, मतलब गुणे को भाग कर दिया, ऐसे। या इधर से संख्या इधर से उधर, 4 को 5 लिखने पर, 5 को 4 लिखने पर, 2 से 3 लिखने पर, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और डिक्शनरी ऑर्डर, ये तो उनका एसएससी वालों का जीडी के लिए बहुत प्रिय, सबसे उनका प्यार हो गया समझ लो डिक्शनरी ऑर्डर में। क्योंकि ये क्वेश्चन वो हमेशा शिफ्ट में, मैंने 2021 वाले में भी देखा था, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब मैं पढ़ा तो मैं प्रीवियस ईयर तो देखता हूँ ना, तो मैंने देखा ये क्वेश्चन सभी में फंस रहा, सभी में A to Z, कोई भी ऐसा नहीं था कि उसमें छूट रहा, सभी में है, ठीक है ना। इस वजह से आप ये जरूर एक बार डिक्शनरी का मतलब क्या, डिक्शनरी क्या है, कुछ नहीं। डिक्शनरी एक मतलब सीक्वेंस देखना पड़ता है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, उसका अगर मिल रहा है एक सेंटेंस तो दूसरा बी सी मतलब जो भी पहले नंबर सेकंड नंबर पूछ ले। और सिंपल कि बस सर्कलिंग के पूछा जा रहा है कि हाँ कि कौन सा मतलब सही होगा। और वो भी बड़ा कौन सा जैसे पहले जो संख्या पहले जो छोटा है उससे बाद में तक आएगा। ये कुछ नहीं पूछ रहा है कि 5वें नंबर पे कौन, 6वें नंबर पे कौन, कोई ये क्वेश्चन नहीं, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आप और सिमिलर सेट के मतलब होते हैं आपका एक बना के दे देंगे, जैसे 9 खाने का, तो उसमें लेकिन 5 4 2 3 2 1 1 2 3 या 3 एक संख्या एक खाना छोड़ देंगे, इसमें क्या होगा, इस टाइप के, ठीक है। और बहुत ही मतलब ये तो है कि अगर आप ये दे दें, यह सिमिलर सेट का मतलब ये भी हो सकता है, ये तो इसमें होगा। जैसे कोई दे दिया आपको 11 121 दे दिया, उसके बाद 1331 दे दिया, मतलब तीन सिमिलर सेट, 3 इधर बना दिया, और उसके बाद दूसरा जो सेट बना दिया उसके बाद 10 दे दिया, या 100 दे दिया, उसके बाद 1000 दे दिया। मतलब कंडीशन है उस टाइप के, जो टाइप दो सेंटेंस, क्योंकि दो देंगे जो उसमें फॉलो हो रहा है, वही सिमिलर तुम्हारे ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि हाँ वही सिस्टम जो उसमें किया जा रहा है वही सिस्टम तुम्हारे ऑप्शन में होना चाहिए। जितना अंतर उतना, अगर अंतर है, अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर है, तो क्यूब करें तो क्यूब, जो भी उसमें हो रहा है वही तुम्हारे ऑप्शन में पूछो, वही सही होगा, ठीक है। और मेरा इमेज तो इतनी प्यारी है कि सभी में क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन के जैसे इंडिपेंडेंस लिख के आ गया, ठीक है ना, इसका मिरर कैसे लिखेंगे, सिंपल, कोई भी विशेष को नहीं है। और सबसे मिरर इमेज हो, अभी तक उन्होंने वाटर इमेज नहीं पूछा, मिरर इमेज पूछा, ठीक है। और उसके बाद हिडन फिगर तुम्हें आकृतियाँ दे देंगे, फिगर्स दे देंगे, उसमें देखिए हिडन फिगर देखना पड़ेगा कि ये हिडन फिगर मतलब एक फिगर दे देंगे, ठीक है ना। फिगर उसमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा ये कौन सा फिगर होगा इसमें, ठीक है ना, ये कौन सा फिगर, किस आकृति में ये फिगर छिपा हुआ है। और डाइस दे क्वेश्चन सभी में आ रहा है, और डाइस भी सिंपल आ रहा है कि ये डाइस बना देंगे ABC CBD, उसे मिला लो, उसके बाद मिलाने के बाद मतलब सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो 100% कर लेंगे। अब अगर हम हिंदी पे आ जाए, हिंदी विशेष क्वेश्चन नहीं थी। देखो मैंने क्या कहा था कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो पूरा क्वेश्चन किया होगा, ठीक। और नहीं पढ़ा तो फिर का खातिर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जब एक बार देखते मैंने हिंदी में, देखो हिंदी में आपको वर्तन में आया हिरण्यकश्यप नेछावर आ गया, ठीक है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे पर्यायवाची अम्बु आ गया, किसका है,
जल, ठीक है ना, इस टाइप के आ गए आप में। अब हिरण्यकश्यप और कुबेर, कुबेर आ गया था, मनपंथ, मनोज, सरोज आ गया था। तो इसी टाइप क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है ना। आप और अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो हम आप ज़रूर पूछें, हम तुम्हें अवश्य बताएंगे, चाहे कैसे भी बताएंगे लेकिन ज़रूर बताएंगे। आप एक चीज़ हम बताना चाहेंगे तुम्हें फिर है, जैसे जो इच्छा होती है, जितनी इच्छे से हैं, ठीक है ना, उनसे, और जैसे उत्पन्न हुआ, जो पिंडज, पिंडज के मतलब वो शरीर से उत्पन्न हुआ, ठीक है, जलज, जल से मतलब जल से, जो जल से उत्पन्न हुआ, इस टाइप के आप क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। अब और बहुत ही सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ आप अगर सही से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अराला आया था, ठीक, अराला आया, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे कोई, ठीक है ना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ पांडेशन, ठीक, आप उससे उसमें मैसेज कर दीजिए, मैं बता दूँ, ठीक है। और ठंडी बहुत हो रही है, कृपया करके कपड़े पहने रहें, देख रहे हो हम पूरा टोपी ओपी पूरा मतलब लगाए हुए हैं कि ठंड ना लगे, ठीक है। और पढ़े, और कोई भी क्वेश्चन पूछें, कोई भी क्वेश्चन फंसे गया, तुम्हें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिसे हम 100% बताएंगे आपको, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम मैं बताऊंगा। और अगर हिंदी, हिंदी में तो मैंने यूँ पढ़ा, बहुत खुश हुए कि हाँ सही, मैंने कहा था क्रिया से आएंगे। अब जो हमने एक क्लास अगर देखो डालेंगे क्रिया संज्ञा, जो इंपॉर्टेंट में छोटा मतलब 10 से 5, वह 20 से 25 मिनट बहुत ओवर जो आ सकते हैं, ठीक है ना, वो हम डाल देंगे यूट्यूब पर, आप विधिवत कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।